गङ्गातरङ्गरमणीयजकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की पढ़ने के क्रम में 41वें और 42वें इन दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 40 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि पीछे के जो श्लोक हैं उसमें द्रौपदी बोलना प्रारंभ की हैं। 26 श्लोक से द्रौपदी बोल रही हैं। उसके पहले वनेचर बोला, वनेचर 1 से लेकर 25 श्लोकों तक बोला, और 26 से लेकर के अंतिम श्लोक तक जो 46वां श्लोक है, ऐसे अंतिम श्लोक तक जो है वो द्रौपदी ही युधिष्ठिर से बोलेंगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि उनके जो अगल बगल हैं, वो जो अर्जुन हैं, जो नकुल सहदेव और भीम, ये 3 भी हैं, और जो युधिष्ठिर है वो भी हैं, और द्रौपदी उनके सामने कह रही हैं, युधिष्ठिर के सामने, है ना। तो उनके बोलने के क्रम में ये जो है श्लोक, ये भी वह द्रौपदी ही युधिष्ठिर से कहती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहती हैं। द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनां पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनां। ठीक है, तो इस श्लोक में देखिए क्या कहती हैं द्रौपदी। ये नीचे देखिए एक सूक्ति टाइप की है। सूक्ति टाइप की क्या है? सूक्ति ही है। क्या सूक्ति है? कि पराभवोपि उत्सव एव मानिनाम, है ना। तो पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम बोले कि मानिनाम, मानिनाम मतलब मनस्वी नाम, मानः अस्ति अस्य इति मानी एक वचन में, और उसका षष्ठी बहुवचन में मानिनाम। तो ये मानिनाम षष्ठी बहुवचन है। तो मानिनाम माने मनस्वी नाम, जो मनस्वी लोग हैं, जिनके पास मन है। मन है का मतलब क्या हुआ कि जो काम ठान लेते उस काम को करके छोड़ते, उस व्यक्ति को कहते हैं हम लोग मनस्वी अथवा मानी, दोनों एक ही पर्याय शब्द हैं। तो मानी नाम माने मनस्वी नाम, जो मनस्वी लोग हैं, जो मन में अपने ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना ही है, वो लोग, जो लोग उस संकल्प को पूरा करते हैं, ऐसे जो मानी नाम, ऐसे जो मनस्वी लोग होते हैं, ऐसे मनस्वी लोगों का पराभवः अपि, पराभव माने पराजय, पराभव माने पराजय। तो बोले कि जो मानी नाम, जो मनस्वी लोग हैं, ऐसे मनस्वी लोगों का पराभव अपि माने पराजय भी उत्सव एव, उत्सव ही था। उत्सव एव, उत्सव ही है। मतलब मानी नाम पराभव अपि उत्सव एव, मनस्वी लोगों का पराजय भी उत्सव ही है। कोई मनस्वी लोग जो बहुत अच्छे हों, बहुत मन में ठानते हों, करके दिखाते हों, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, ऐसे जो मनस्वी लोग हैं, ऐसे मनस्वी लोग यदि कहीं हार भी जाएं, कदाचित कहीं किसी से हार भी जाएं, तो भी वह उत्सव ही होता है। अरे कम से कम लड़े तो सही, अपनी पूरा ताकत लगा के लड़े तो सही, उसके बाद हार गए तो कोई बात नहीं, वो भी उत्सव है, वो भी सम्माननीय है, वो भी प्रशंसनीय है। लेकिन आप क्या किए हैं? आप तो लड़े भी नहीं हैं। द्रौपदी का कहने का तात्पर्य है कि आप तो लड़ाई भी नहीं किए, आप ऐसे ही हार मान गए। वो बोला कि आप जुआ में हार गए और आप चले आए यहाँ, है ना। तो आप मनस्वी लोग थे और आप ऐसे कर दिए। तो आपका ये जो है ना, ये जो काम, आप जो लड़ाई भी नहीं किए, ऐसे ही चले आए, ये निंदनीय है। बोली थी ना पीछे के श्लोक में कि आप क्या समझ रहे हैं आप कि बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, आप तो मनस्वी गर्हित मार्ग पर चल रहे हैं। जो मनस्वी लोग भी जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे मार्ग पर आप चल रहे हैं, है ना। आपको लड़ना चाहिए था, इसमें द्रौपदी कहना चाह रही है। ठीक है, अब देखिए बोली क्या कि मानिनाम पराभवः अपि उत्सवः एव, मनस्वी लोगों का पराजय भी उत्सव ही होता है कि नहीं। और मनस्वी लोग कैसे? तो मानी नाम का विशेषण है क्या कि परैः अपरयासितवीर्य संपदाम, परैः अपरयासितवीर्य संपदाम, जो मानी नाम, ये मानी नाम का विशेषण है पूरा। तो बोले परैः, परैः मतलब शत्रु भी, परैः मतलब शत्रु भी, पर माने दूसरा, दूसरा माने शत्रु। तो यहाँ शत्रु है, तो परैः माने शत्रु भी, शत्रुओं के द्वारा, तृतीया बहुवचन। तो परैः माने शत्रुओं के द्वारा, जो अपर्यासित वीर्य संपदाम, जो वीर्य संपत्ति थी, संपत्ति किसकी? वीर्य की, वीरता की। वीरस्य भावः वीर्यम, अरे वीर का भाव ही वीर्य है। मतलब जो वीर्य रूपी आपकी संपत्ति थी, यहाँ रूपक है,
क्या है? रूपक अलंकार। जो वीर्य है वही संपत्ति है ना? तो वीर्यश्चासौ संपत्, अथवा हाँ यही वीर्यत च तत्संपत् इति वीर्य संपत्, है ना? जो वीर्य है वही संपत्ति। तो ऐसी जो वीर्य रूपी आपकी जो संपत्ति थी, वह आपकी वीर्य रूपी संपत्ति अपर्यासित थी। अपर्यासितः का मतलब हो गया अपराजितः, अर्थात आपकी जो वीर्य रूपी संपत्ति थी वह अपराजित थी, उसको किसी ने पराजित थोड़ी किया था। तो जो जिसके वीर्य रूपी संपत्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे जो मानी नाम है, ऐसे मनस्वी लोगों का पराजय भी उत्सव के सदृश है। आप यदि पराजित हो जाते फिर भी आपके लिए मैं गुणगान गाती, मैं आपका तारीफ़ करती, मैं आपके पराक्रम को मतलब आपकी बहुत तारीफ़ करती, मैं आपकी प्रशंसा करती। जो इस समय मैं आपको इतनी खरी खोटी सुना रही हूँ नहीं सुनाती, क्योंकि आप भले पराजित हो गए लेकिन आपने पूरी ताकत से लड़ा था। लेकिन आपने क्या किया? आप तो लड़े ही नहीं। तो बात समझ में आ गई कि परैहि माने शत्रु भी, शत्रुओं के द्वारा, है कि नहीं? परैहि माने शत्रुओं के द्वारा जो जिसकी वीर्य रूपी संपत्ति अपर्यासित थी, ऐसी अपर्यासित जो वीर्य रूपी संपत्ति, ऐसे अपर्यासित वीर्य रूपी संपत्ति को जो धारण किया, ऐसे जो मानी नाम, ऐसे मनस्वी लोगों का पराजय भी उत्सव के सदृश ही होता है। तो आपने तो लड़ा नहीं, तो आपका जो पराजय है, ये जो आपका पराजय है, आप बिना लड़े हुए पराजित हो गए। तो बिना लड़े जो ये आपका पराजय है, ये पराजय उत्सव के सदृश नहीं है, ये उत्सव नहीं है, हम खुश होने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं? ये कहना चाह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर से। बात समझ में आ गई? अब ऊपर आ जाइए, ऊपर क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा ततः, द्विषन्निमित्ता यदीयं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः, जो मेरा मन है, ये जो मेरा मन, मे माने मम माने द्रौपदी। तो यहाँ में से किसका बोध हो रहा है? द्रौपद्याः। मे माने द्रौपद्याः, द्रौपदी का। तो कह रही है द्रौपदी कि मे मनः, जो मेरा मन है ना, मेरा मन ये समूलम उन्मूलयति, समूलम उन्मूलयति इव, उधर है इव, इव यहाँ उत्प्रेक्षार्थक है, उपमा नहीं है, उपमार्थक नहीं है। इव दो का वाचक होता है, एक उपमा को कहता है, एक उत्प्रेक्षा को कहता है। तो यहाँ जो इव है वो संभावना की जा रही है, इसलिए संभावना में जो इव आता है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो यहाँ संभावना क्या है? कह रही हैं कि मैं मन, जो मेरा मन है वो समूलम, समूलम माने मूलेन सहितम, समूलम माने समूल, मूल सहित, अंदर से एकदम, मेरा मन जो है अंदर से, भीतर से, उन्मूलयति उखड़ सा रहा है। उन्मूलयति का मतलब क्या हो गया? उखड़ सा रहा है। तो मेरा मन जो है वह जड़ सहित, मानो मूल सहित उखड़ सा रहा है। मतलब मेरा मन मान ही नहीं रहा, मेरा मन क्या कह रहा है मैं आपको व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कोई कहता है ना, कोई किसी को समझाता है तो कि आप ये क्या किए मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वही कह रही है द्रौपदी। द्रौपदी कह रही है कि मैं मनः, मेरा जो मन है वो समूलम उन्मूलयति इव, इव मानो, यहाँ वास्तव में उखड़ जा रहा है क्या? वास्तव में तो उनका मन उखड़ नहीं रहा है, इसलिए इव लगा दी। इव जो होता है वो संभावना अर्थ में होता है। तो यहाँ संभावना की जा रही है कि मानो मेरा मन जो है वह समूलम उन्मूलयति, मूल सहित उखड़ रहा है। ये जो तो आपकी दशा देखकर ना, ये दशा देखकर मेरा जो मन है वह मानो समूल से उखड़ रहा है, मूल सहित उखड़ रहा है। मेरा मन हो गया वृक्ष, कहने का तात्पर्य के हिसाब से मेरा मन हो गया वृक्ष। और वृक्ष के एक पत्ते टूट जाएं, एक डाली टूट जाए तो भी वृक्ष जिंदा रहता है। लेकिन मेरा जो मन रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष को मानो आपकी ये बात सुन करके, आपकी ये दशा देख करके मानो समूल उखड़ गया, पूरा उखड़ के ख़त्म हो गया, मेरा पूरा मन टूट गया है। बात समझ में आ गई? तो लिख रहे हैं क्या कि मैं मनः, मेरा जो मन है वह समूलम उन्मूलयति इव, मानो समूल से उखड़ सा रहा है कि नहीं? और क्यों उखड़ रहा है? क्योंकि ये इयम दशा, ये जो आपकी दशा है, इयम दशा, ये जो आपकी दशा, और ये दशा किस कारण से है? अरे ये दशा, मान लीजिए आपका ये दशा किसी मित्र की वजह से होता, आप किसी मित्र के खातिर पूरा राज्य छोड़कर आप यहाँ आ जाते। जैसे श्री राम जी वन में गए थे, किसके लिए गए थे? क्योंकि उनके पिताजी आदेश दिए थे, है कि नहीं? दशरथ जी बोले थे ना कि आप जाइए वन में, कैकेयी के कहने पे। तो उनके वन में जाने का, उनके 12 साल वन में जाने का जो कारण है, जो निमित्त है, वो कौन था? दशरथ जी थे, कोई शत्रु नहीं था, है कि नहीं? तो वो जो उनका वन में जाना वो प्रशंसनीय है, वो सभी लोग प्रशंसा करते हैं उसकी। लेकिन ये भी वन में आए हैं,
लेकिन ये भी वन में आए, लेकिन इनका कारण क्या है? इनका कारण द्विषण है, शत्रु है। इनका कारण क्या है? शत्रु है। तो कह रही है द्रौपदी की इयम दशा, ये जो आपकी दशा है ये द्विषण निमित्ता, ये इसका निमित्त, इसका कारण शत्रु है। अरे ततः, इसी कारण से, ततः माने तस्मात्, इस कारण से मेरा जो मन है वह समूलम उन्मूलयति इव, मानो समूल उखड़ सा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि ये जो आपकी दशा है ना, इयम, यत माने जो, इयम दशा, ये, यत माने जो, इयम माने ये, दशा माने दशा, तो जो ये दशा, इस प्रकार का अर्थ हुआ कि जो ये आपका दशा है वह द्विषण निमित्ता है ना, द्विषंतः निमित्तम यस्याः दशायाः सा दशा द्विषण निमित्ता दशा। अरे जिसकी दशा द्विषंत है, शत्रु है, अरे जिस दशा का कारण, निमित्त माने कारण, तो जिस दशा का जो निमित्त है वो द्विषण है, वो शत्रु है। जब ऐसा मैं सुन रही हूँ ना कि आपका ये जो दशा है ये शत्रु के कारण हुआ है, ततः तस्मात्, इस कारण से मेरा जो मन है वह समूलम उन्मूलयति इव, मानो समूल सा उखड़ रहा है। ठीक है ना। तो द्रौपदी क्या कहना चाह रही है आप समझ रहे हैं कि बोले कि द्विषण निमित्ता यदियम दशा ततः, ये जो आपकी दशा है वह द्विषण निमित्ता, ये जब मैं तथा सुन रही हूँ उसके बाद मैं मनः, जो मेरा मन है वह समूलम उन्मूलयति इव, मानो मूल सहित उखड़ सा रहा है। क्यों? क्योंकि परैहि अपरयासित वीर्य संपदाम, जो मानिनाम, जो शत्रुओं के द्वारा अपराजित हैं, ऐसे वीर्य रूपी संपत्ति को, मतलब वीर्य रूपी संपत्ति को जो शत्रुओं के द्वारा कभी जीता नहीं गया, जिसकी वीर्य रूपी संपत्ति को शत्रु कभी नहीं पाए, ऐसे जो मानी नाम, ऐसे जो मनस्वी लोग हैं, ऐसी मनस्वी लोगों के, है ना, ऐसी मनस्वी लोगों का पराभव भी, पराजय भी उत्सव एव, उत्सव ही होता, उत्सव ही है। आप पराजित हो जाते तो भी उत्सव होता, तो भी मैं खुश होती, कहने का तात्पर्य। ठीक है, बात समझ में आ गई। बोले द्विषण निमित्ता यदियम दशा ततः समूलमुन्मूलयति वमे मनः परैरपर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम। चलिए अब आगे 41वां के बाद 42वें श्लोक को देखते हैं। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः, शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी द्रौपदी जो है वह युधिष्ठिर से कह रही हैं और संबोधन करी, क्या करी, हे नृप, क्या कहीं, हे नृप। पहले लाइन में देखिए क्या लिखा, हे नृप मतलब हे राजन, हे राजन, करिए हे राजन, विहाय शांतिम, शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, शांतिम विहाय, है ना, वी उपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से अक्त्वा करके लेप कर दिया गया, तो विहाय माने छोड़ करके, त्याग करके, धातु ओहाक त्यागे है, तो त्याग करके, क्या त्यागो, तो शांतिम, शांतिम को छोड़ो। ये जो तुम शांति को धारण किए हो ना, वन में आकर के चुपचाप रह रहे हो यहाँ अपनी पत्नियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, इसको छोड़ो। तो विहाय शांतिम नृप, और क्या करो, तो धाम संधेहि, धाम को धारण करो, धाम को धारण करो, ये संदेही क्रिया है, धाम कर्म है ना, कर्ता आप अध्याहार करिए, कर्ता यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपको त्वम का अध्याहार करना है, क्योंकि संदेही जो है ना वह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो आपको लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता भी ढूंढना होगा, तो वहाँ बनता है त्वम, तो यहाँ हुआ त्वम संदेही, तुम धारण करो, क्या धारण करो, तो धाम, धाम मतलब तेज होता है, धाम मतलब तेज, तो तेज को धारण करो, है ना, जिस तेज को तुम छोड़ दिए हो और यहाँ आके आलसी बने हुए हो, उस तेज को तुम धारण करो। धाम धामनी धामानी, धाम धामनी धामानी, ऐसा रूप चलता है, तो ये धाम कर्म द्वितीय एक वचन में भी बनेगा, तो धाम यहाँ कर्म है, तो बोले कि नृप संधेही माने धाम को ग्रहण करो, धाम को धारण करो, है ना। बोले कि तत्, तत् का मतलब वह, तो तत् धाम, ये धाम का विशेषण है, बोले तत् धाम माने उस तेज को धारण करो जो इसके पहले तुमने धारण किया था,
जो क्षत्रियों का तेज होता है, जो क्षत्रियों का पराक्रम होता है, जो क्षत्रियों का ओज होता है, उस ओज को, उस तेज को, उस पराक्रम को तुम धारण करो। बात समझ में आ गई? तत् धाम माने वह तेज, तो उस तेज को, जो एक क्षत्रिय का तेज होता है, उस तेज को तुम धारण करो, उस धाम को तुम धारण करो, है ना। तो पुनः संदेही माने फिर से धारण करो, मतलब एक बार और धारण किए थे। अरे जब राज्यपाट चला रहे थे तो उस समय बहुत लोगों को मारे होंगे, बहुत लोगों से युद्ध किए होंगे, बहुत सारे राज्य जीते होंगे, तो उस समय ये अपने तेज को धारण किए होंगे, तभी तो राज्य जीत सके होंगे। तो बोल रही हैं वही कि तत् पुनः धाम, उस पुनः तेज को, पुनः तत् धाम माने फिर से उस तेज को, संधेहि माने धारय, धारण करो। बात समझ में आ गई कि क्या कह रही हैं कि विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम। और किस लिए धारण करो, क्यों धारण करो तेज को? तो वधाय, वध करने के लिए। किसका? तो विद्विषाम। विद्विषाम माने शत्रुणाम, विद्विषाम षष्ठी बहुवचन। तो जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, दुर्योधन, युधिष्ठिर, दुशासन, कर्ण इत्यादि जितने भी जो तुम्हारे शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं के वधाय, वध करने के लिए पुनः धाम धारय संधेहि, मतलब शत्रुओं के नाश करने के लिए, वध करने के लिए फिर से तेज को धारण करो। ठीक है। और प्रसीद, प्रसन्न हो, प्रसन्न होइए महाराज, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, इस प्रजा के ऊपर प्रसन्न होइए, अपने इस भाइयों के ऊपर प्रसन्न होइए, और मेरी बात सुनिए कि शांति को छोड़िए और पुनः उस तेज को धारण करिए, जिस तेज से सारी प्रजाएं आपके डरती थी, उस तेज को पुनः धारण करिए। बात समझ में आ गई? बोले कि विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः और प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम, तो विद्विषाम वधाय तत् धाम पुनः संधेहि, और प्रसीद, प्रसन्न होइए। ये भी कह रही है कि प्रसन्न होइए, आपको इस तरह हमारे ऊपर गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा, आप प्रसन्न होइए हमारे ऊपर और सारी प्रजाओं के ऊपर प्रसन्न होइए, है ना। क्यों? नीचे 2 लाइनों में ना एक सूक्ति से इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप तेज को धारण करिए। यदि आप जिस तरह से आप इस समय शांति अवस्था में हैं, यदि आप इस शांति अवस्था में रहेंगे, ऐसे ही चुपचाप वन में आप 13 साल बिता लेंगे, तो क्या आपकी राज्य आपके पास आ जाएगी? नहीं आएगी ना आपकी राज्य। तो फिर उस शांति को क्यों नहीं छोड़ रहे? जिस वजह से आपको राज्य प्राप्त होगा, उस कारण को, उस वजह को क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? आप उस धाम को, उस तेज को क्यों नहीं धारण कर रहे हैं? तो नीचे की 2 लाइनों में उस बात को पुष्टिकरण करती हैं, अपनी बात का समर्थन करवाती हैं और कहती है क्या कि व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। ठीक है। तो इसमें क्या कह रही हैं कि मुनयः, मुनयः मतलब मुनि लोग, मुनि मुनयः, तो मुनयः माने मुनि जनाः, मुनि जो लोग हैं, मुनि लोग हैं, वह मुनि लोग शमेन सिद्धिम व्रजंती, शमेन माने शांति से, सिद्धिम माने सफलता को, व्रजंती माने प्राप्नुवंती, प्राप्त करते हैं। जो मुनि लोग होते हैं वो शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। न भूभृतः, राजा लोग नहीं। अरे भूभृता माने राजा, तो भूभृत ये प्रथमा बहुवचन में भूभृतः बनेगा, भूभृत, भूभृतौ, भूभृतः। तो भूभृता प्रथमा की तरह दिख रहा है पर है प्रथमा बहुवचन, तो भूभृता माने प्रथमा बहुवचन है। तो सबके लिए यानी कहा जा रहा है, ये सामान्य श्लोक है, सबके लिए कहा जा रहा है। जितने राजा लोग हैं, जितने हमारे भारत के जितने भी राजा हैं, वर्तमान में भी जितने लोग राजा हैं, उनको हमेशा तेज धारण करते रहना चाहिए। ये हमारे भारवी जी सिखा रहे हैं, क्योंकि व्याकरण ज्ञान भी सिखाता है, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान भी व्याकरण कह रहे काव्य जो है वो व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाता है कि नहीं। तो यहाँ हमको काव्य व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिल रहा है राजा लोगों को, कि जो राजा लोग हैं हमेशा उनको तेज धारण किए रहना चाहिए। तो मुनयः शमेय सिद्धिम व्रजन्ति, मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कैसे? तो शमेन, शांति से, शांति से अपना चुपचाप शांति से बैठ करके भगवान का नाम ले करके माला जप करके मुनि लोग सफलता को प्राप्त होते हैं, ना भूभृता, राजा लोग नहीं। राजा लोग जब तक अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक अपना तलवार नहीं उठाएंगे, जब तक अपना धनुष नहीं उठाएंगे, जब तक अपना पराक्रम नहीं दिखाएंगे, तब तक वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। और मुनयः का विशेषण है कि निःस्पृहाः, जो मुनयः
निःस्पृहा मतलब निर्गता स्पृहा यस्मात् ते निःस्पृहा, जिससे स्पृहा माने इच्छा निकल गई है। स्पृहा माने इच्छा, तो जो इच्छा है मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं जिससे निकल चुकी हैं, ऐसे जो मुनया, तो निःस्पृहा जो मुनया मतलब जिन मुनियों से इच्छा निकल चुकी है, उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, वो निष्काम हो गए हैं, है ना। तो जो निष्काम मुनि लोग हैं वही शमेन सिद्धिं व्रजन्ति न भूभृता, न कि राजा कैसे प्राप्त होते हैं, तो कह रही हैं क्या कि शत्रुन अवधूय मतलब शत्रुओं को नीचा करके, शत्रुन में द्वितीय बहुवचन है, तो शत्रुन माने शत्रुओं को, अवधूय माने नीचे करके, अव उपसर्ग है तो अव माने नीचे करके, तो शत्रुओं के सर को झुका करके, जो शत्रु आपके सामने अपना सर झुका कर अपना मुकुट निकाल करके आपके चरणों में रख दे, वही राजा लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो अपने जो विपक्षी राजाएं हैं, जो उनके शत्रु लोग हैं, ऐसे शत्रुओं का सर नीचा करके राजा लोग मतलब शत्रुन अवधूय भूभृतः सिद्धिं व्रजन्ति मतलब शत्रुओं को नीचा करके जो राजा लोग होते हैं वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न कि शमेन, न कि शांति से। आप शांति से नहीं कर सकते, आपको धाम धारण करना ही पड़ेगा। ये द्रौपदी सिखा रही हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या है, करिए नृप, हे राजन तत्धाम उस तेज को पुनः संदेहि फिर से धारण करिए, और शांतिम विहाय शांति को छोड़ करके, तो शांति को छोड़ करके उस तेज को फिर से धारण करिए। किस लिए, तो विद्वेषाम वधाय शत्रुओं का वध करने के लिए, और प्रसीद प्रसन्न होइए, क्योंकि निःस्पृहा जो मुनयः हैं, जिनसे स्पृहा निकल चुकी है, जिनसे इच्छाएं निकल चुकी हैं, जो निष्काम हो गए हैं, ऐसे जो मुनि लोग हैं, वो मुनि लोग सिद्धिं समेन व्रजन्ति, समेन सिद्धिं व्रजन्ति शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं। न भूभृतः राजा लोग नहीं होते, राजा लोग तो शत्रुन अवधूय, अवधूय में त्वालेप हो गया है, तो अवधूय मतलब नीचा करके, शत्रुन अवधूय शत्रुओं को नीचा करके, भूभृतः सिद्धिं व्रजन्ति राजा लोग सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न कि शांति से। इसलिए महाराज आप शांति को त्यागिए, आप तेज को धारण करिए, दुर्योधन का सर नीचा करवाइए, तभी मैं रुकूंगी। ये द्रौपदी कहना चाह रही हैं, बात समझ में आ गई। तो विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्वेषाम व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः।